हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक नागपाल एंड यू आर वाचिंग योर ओन यूट्यूब चैनल इंस्पायर फॉर यू गाइस। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप 16 के असर्शन रीजन। और लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था ग्रुप 16 के एमसीक्यूज क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि बॉन्ड एंगल ऑफ H2S इज स्मॉलर देन H2O। क्या H2S का बॉन्ड एंगल H2O से कम होता है? तो असर्शन ये बात ठीक है कि H2S का बॉन्ड एंगल H2O से कम होता है। अगर हम इसका रीजन देखें तो रीजन होना चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, और सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए इसका बॉन्ड एंगल कम होता है। यानी इसका मतलब यहां हम इस एक बात पर पहुंच रहे हैं कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। रीजन में क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। ये उल्टा हो गया। तो इसका मतलब असर्शन तो यहाँ ठीक जा रहा है लेकिन रीजन यहाँ सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन रहेगा सी सही। असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। आगे बढ़ते हैं। रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर एग्जिस्ट एज एसिड बट ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2। वो कह रहे हैं सल्फर जो है दोनों ही टाइप के सल्फर एसिड में एग्जिस्ट करते हैं, बात बिल्कुल ठीक है। ऑक्सीजन O2 में एग्जिस्ट करता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। वो कह रहा है इसका रीजन है कि ऑक्सीजन पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है और साइज उसका छोटा होता है, और सल्फर पी पाई बॉन्ड नहीं बनाता है और उसमें सल्फर में पी पाई बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, इसलिए सल्फर S2 की फॉर्म की जगह किस में एग्जिस्ट करता है? एसिड की फॉर्म में। तो बिल्कुल ठीक बात है ये कि सल्फर में पी पाई डी पाई बॉन्ड बनते हैं, पी पाई बॉन्ड नहीं बनते हैं, इसलिए रीजन जो है असर्शन को फुल्ली सेटिस्फाइड कर रहा है। और ये इस अगर फुल्ली सेटिस्फाइड कर रहा है तो राइट ऑप्शन होगा हमारा ए। तो आगे बढ़ते हैं। असर्शन यहाँ दो बार लिखा गया है, असर्शन असर्शन तो काट देते हैं एक असर्शन को। SF6 कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज बट SF4 कैन बी। यानी SF6 को आप वाटर के साथ रिएक्शन करें तो वो हाइड्रोलाइज नहीं होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं आपको बता दूं ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि SF6 के जो 6F हैं वो ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में जुड़े होते हैं, और ये ऑक्टाहेड्रली जब 6F जुड़े होते हैं तो ये क्या करते हैं? ये आने वाले वाटर के मॉलिक्यूल को रिपेल करते हैं, इसको H2O को SF6 के पूरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट नहीं होने देते हैं। रीजन पढ़ते हैं। 6F एटम इन SF6 प्रिवेंट द अटैक ऑफ H2O ऑन सल्फर एटम ऑफ SF6। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये तो मैं अभी बता रहा था आपको। तो असर्शन और रीजन दोनों ही सही है और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट होगा। आगे बढ़ रहे हैं। ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल बट विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। वो कह रहा है O3 ज्यादा स्टेबल होता है, O3 ज्यादा स्टेबल होता है और O2 कम स्टेबल होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर ओजोन ज्यादा स्टेबल होगा तो ओजोन लेयर कभी खत्म ही नहीं होनी चाहिए अगर स्टेबल है। ओजोन स्टेबल नहीं है इसीलिए तो वो तुरंत O2 में और नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाता है यूवी रेज की वजह से। तो इसका मतलब O3 थर्मोडायनामिकली ज्यादा स्टेबल नहीं है बल्कि ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल है। तो हमारा तो असर्शन ही गलत हो गया। अब असर्शन गलत हो गया तो रीजन तो अपने आप ही गलत होगा, तो हम ऑप्शन जाएंगे डी के साथ। असर्शन इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। रीजन भी इनकरेक्ट है और असर्शन भी इनकरेक्ट है। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे कहता है हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट शो वॉलेटिलिटी इन द ऑर्डर। तो हाइड्राइड ग्रुप 16 के एलिमेंट जो होते हैं वो वोलेटाइल नेचर के होते हैं, और यहाँ ग्रुप 16 के हाइड्राइड सबसे ज्यादा वोलेटाइल नेचर का H2O होता है और सबसे कम नेचर का H2T ही होता है। क्या ये बात ठीक है? तो ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि वोलेटाइल H2O वोलेटाइल नेचर का होता है लेकिन सब बहुत ज्यादा नहीं होता है। अपने ग्रुप में H2 सबसे कम वोलेटाइल नेचर का होता है, तो ये तो असर्शन ही गलत हो गया। और जब असर्शन गलत हो गया तो हम आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम ऑप्शन में जाएंगे किसमें? डी में। ठीक है, क्योंकि डी ऑप्शन में ही असर्शन गलत है और तो सब में असर्शन ठीक है। आगे बढ़ते हैं। SO3 हैज अ प्लेनर स्ट्रक्चर। वो कह रहा है SO3 की स्ट्रक्चर जो होती है वो प्लेनर होती है। जी बिल्कुल, SO3 की स्ट्रक्चर प्लेनर होती है। ठीक है, प्लेन्स पर बनते हैं सारे बॉन्ड, तो प्लेनर होती है, ये बात ठीक है। आगे वो कह रहा है S एटम इन SO3 इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पर sp3 के केस में जो सल्फर एटम होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज सॉरी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये बात भी ठीक है। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो sp2 आएगा। एंड SOO बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। देखिए जब तीन बॉन्ड बनेंगे ऑक्सीजन 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 तो ये एंगल कितना होता है? 120 डिग्री, और शेप क्या होती है? ट्रायगोनल प्लेनर। तो असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है। तो इसका मतलब क्या है?
कि कौन सा ऑप्शन जाएगा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कह रहा है ओजोन इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओजोन एक बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ओजोन बहुत अच्छा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि जो भी चीज नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करती है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेवियर दिखाती है। नेसेंट ऑक्सीजन देने वाला हर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत अच्छा होता है। रीजन कह रहे हैं, इसका रीजन ये है कि क्योंकि ओजोन डायामैग्नेटिक नेचर है और O2 पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। ओजोन यानी रीजन में ओजोन डायामैग्नेटिक होता है, ये बात ठीक है। O2 पैरामैग्नेटिक होता है, ये भी बात ठीक है। MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से O2 की जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। और ओजोन डायामैग्नेटिक होता है, ये बात भी ठीक है। यहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं लास्ट में। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का पेयर्ड होना, इलेक्ट्रॉन्स का अनपेयर्ड होना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को डिपेंड नहीं करता है। यानी रीजन बात तो सही कह रहा है, वो असर्शन भी ठीक कह रहा है, लेकिन ये जो रीजन में दिया है, रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो जब रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है तो ऑप्शन जाएगा बी। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है द 2SO बॉन्ड इन SO2 मॉलिक्यूल आर इक्वल। सल्फर डाइऑक्साइड में जो SO बॉन्ड होते हैं वो इक्वल होते हैं। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर क्या होती है, S डबल बॉन्ड O, और यहाँ होता है लोन पेयर। अब लोन पेयर होता है तो यहाँ क्या होता है, रेजोनेंस। और हमने पढ़ा है जब रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस में बॉन्ड हमेशा क्या होते हैं, बराबर। बॉन्ड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बॉन्ड मॉलिक्यूल्स वो SO बॉन्ड बराबर हैं, ये बात ठीक है, असर्शन बिल्कुल ठीक है। रीजन में कह रहा है बोथ द बॉन्ड्स आर कोवेलेंट इन नेचर। ठीक है, ये दोनों बॉन्ड कोवेलेंट नेचर के होते हैं, बात ठीक है। हैव इक्वल स्ट्रेंथ, इनकी स्ट्रेंथ भी इक्वल होती है, ये भी बात ठीक है। तो क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? देखिए बॉन्ड का असर्शन बात ठीक है, रीजन भी बात ठीक है, लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि कोवेलेंट नेचर होना और स्ट्रेंथ बराबर होना ये ऊपर वाले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रही है। रीजन में क्या होना चाहिए था, रीजन में अगर वो कहता कि बॉन्ड जो बॉन्ड है वो बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, उसका रीजन है रेजोनेंस। अगर वो रीजन में रेजोनेंस देता तो रीजन राइट एक्सप्लेनेशन होता है असर्शन का, लेकिन यहां पर उसने रेजोनेंस को जिक्र नहीं किया है, इसलिए असर्शन ठीक है, रीजन भी ठीक है, लेकिन रीजन असर्शन को अच्छे से डिफाइन नहीं कर रहा है, क्योंकि रीजन में रेजोनेंस की बात नहीं कही गई है। तो इसलिए ऑप्शन जाएगा बी सही। आगे बढ़ते हैं। आपसे कहता है H2S इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन H2O। H2S जो होता है वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है H2O के कंपैरिजन में, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट टॉप टू बॉटम चलते हुए हाइड्राइड के फॉर्म में इंक्रीज होता है, तो H2S एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है H2O से, ये बात बिल्कुल ठीक है। रीजन दे रहे हैं वो कि H2S हैज लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देन H2O। बिल्कुल, H2S की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो कम होती है किसके कंपैरिजन में, H2O के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर H बॉन्डिंग होती है और यहाँ पर H बॉन्डिंग नहीं होती है, तो यहाँ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है, इसलिए ये बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसका मतलब असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन असर्शन को भी एक्सप्लेन कर रहा है, तो राइट ऑप्शन हमारा होगा ए। आगे बढ़ते हैं। वॉयलेट कलर अपीयर्स ऑन एडिशन ऑफ ओजोन इन KI सॉल्यूशन। यानी अगर आप KI सॉल्यूशन के अंदर आप ओजोन को ट्रीट कराओगे तो KI सॉल्यूशन के अंदर ओजोन को ट्रीट कराने पर एक्वस मीडियम में क्या होगा, ओजोन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो आयोडाइड को यानी I नेगेटिव को किस में कन्वर्ट कर देगा, आयोडीन में, और ओजोन खुद किस में रिड्यूस हो जाएगा, ऑक्सीजन में। ठीक है, तो वो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो वो कह रहा है ऐसा क्यों, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ I2। वॉयलेट कलर इसलिए आता है क्योंकि I2 बनता है, आयोडीन बनता है जी। आयोडाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयोडीन में। क्यों? क्योंकि जो हमारा ओजोन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो खुद होता है रिड्यूस और इसको कर देता है ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडाइज होने के बाद आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है, और जब आयोडाइड आयोडीन में कन्वर्ट होता है तो आयोडीन का कलर वॉयलेट होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन असर्शन का राइट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। रिड्यूसिंग करेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम SO2 टू TeO2। रिड्यूसिंग करेक्टर जो है वो डिक्रीज होता है। अगर हम रिड्यूसिंग करेक्टर की बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड से लेके SeO2 और TeO2 में रेगुलरली डिक्रीज होता है, ये बात ठीक है। ठीक है, रिड्यूसिंग करेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम SO2 टू TE। आगे वो कह रहा है रीजन क्या है, इट इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। बिल्कुल बात ठीक है कि यहाँ पर ऊपर से नीचे चलते हुए यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट आ जाता है, और इनर्ट पेयर इफेक्ट आने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर
एस के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने लगते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, यहाँ असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, तो यहाँ राइट ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो असर्शन में है ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड हैज लोअर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी देन सल्फर सल्फर बॉन्ड। ऑक्सीजन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो सल्फर से कम होती है। ऐसा क्यों? तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है क्योंकि ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और जब साइज छोटा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो यहाँ रिपल्शन ज्यादा होगा, और जहां रिपल्शन होता है वहां बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, असर्शन तो यहाँ ठीक है। रीजन क्या है? रीजन में वो कह रहा है इट इज ड्यू टू हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन स्मॉलर साइज्ड सल्फर देन ऑक्सीजन। यानी इन्होंने यहां गलत कर दिया, यहां होना चाहिए था ऑक्सीजन, यहां होना चाहिए था ऑक्सीजन देन सल्फर। ये वर्ड थोड़ा सा गड़बड़ा गए। मैक्सिमम बच्चे इसमें इसको ध्यान नहीं देंगे और राइट बता देंगे, लेकिन यहां पर जहां सल्फर लिखा है वहां ऑक्सीजन होना चाहिए था, जहां ऑक्सीजन लिखा है वहां सल्फर होना चाहिए था, तब रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर देता। अब तो रीजन गलत हो गया है तो इसलिए असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सल्फर हैज हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन ऑक्सीजन। सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ऑक्सीजन से। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन गैसियस होता है, गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि सल्फर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। असर्शन ये बात बिल्कुल ठीक है। वो कह रहा है सल्फर हैज स्ट्रॉन्गर वेंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। भाई सल्फर जब कोई चीज सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी तो वेंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन तो हमेशा ज्यादा ही होंगे, तो सल्फर में वेंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं, बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मॉलिक्यूल टुगेदर एग्जिस्ट एज सॉलिड, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ ऑप्शन जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। बच्चों इसको आगे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को बात बता दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर दिया करें, और आपका डाउट क्वेरी हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें, और साथ साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है, ताकि सारे बच्चों तक ये वीडियोस पहुंच जाए। और अच्छे से इन वीडियोस को आगे से आगे शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उन तक पहुंच जाए जिनको इस वीडियो की नीड है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, यानी सुपरसोनिक जेट जो होते हैं वो एरोप्लेन जो होते हैं वो डिप्लीशन, ओजोन लेयर के डिप्लीशन में रेस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल, सीएफसी गैस तो है ही है, साथ साथ सुपरसोनिक जेट भी है, ये बात बिल्कुल ठीक है। रीजन में वो क्या कह रहा है कि सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स रिलीज NO2 गैस। इसका रीजन वो ये दे रहे हैं कि NO2, क्योंकि सुपरसोनिक जेट NO2 गैस रिलीज करते हैं जिसकी वजह से ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है। ये बात गलत है। ये बात क्यों गलत है? क्योंकि सुपरसोनिक जेट बच्चों NO2 रिलीज नहीं करते, वो NO गैस रिलीज करते हैं, और जब ये NO गैस ओजोन के साथ ट्रीट करती है तो ओजोन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑक्सीजन में, और नाइट्रोजन गैस नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो जाती है NO2 में। ठीक है, तो सुपरसोनिक जेट NO2 गैस रिलीज नहीं करते, सुपरसोनिक जेट NO गैस रिलीज करते हैं, और जब NO गैस ओजोन के साथ ट्रीट करती है तब ओजोन डिप्लीट होकर ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ रीजन सही नहीं है। अगर यहाँ NO2 की जगह NO होता तो रीजन सही हो जाता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ असर्शन ठीक है लेकिन रीजन सही नहीं है। सही रीजन क्या है? अगर यहाँ NO होता तो रीजन भी सही हो जाता और ए ऑप्शन में हम चले जाते। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि ऑक्सीजन हैज लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन देन सल्फर। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो लेस होती है। ठीक है, ऑक्सीजन हैज लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन देन सल्फर। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो रीजन क्या दे रहे हैं वो कि ड्यू टू मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन स्मॉलर ऑक्सीजन एटम देन सल्फर एटम। यानी उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसलिए कम होती है क्योंकि उसका साइज छोटा होता है और रिपल्शन ज्यादा होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, यानी असर्शन भी यहाँ ठीक है, रीजन भी ठीक है, और जब असर्शन और रीजन दोनों ठीक है और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है तो इसका मतलब है कि हम कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? हम यहाँ ऑप्शन के साथ जाएंगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करें। ठीक है, अभी फिलहाल 15 क्वेश्चन को ही डिस्कस कर रहे हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।